सो यूके में स्टूडेंट्स के लिए क्या चेंज होने वाले हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे मूव करते हैं और यहाँ पे अपनी एजुकेशन करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं, उनके लिए अब गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, आज इस वीडियो में हम आपसे ये शेयर करेंगे। और 2025 से 2026 के टर्म में जो लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं या उनको क्या नेक्स्ट स्टेप्स अपने लेने चाहिए, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको अच्छे से पता लगेगा एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपके लिए ये सही मौका है यूके आने का कि नहीं है। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हम इस चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यूके से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते हैं, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो अगर स्टैट्स की बात करें तो यूके में इमिग्रेशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट वीजा होल्डर्स, और ये हमने पास्ट में भी देखा है क्योंकि पास्ट में जब इनके स्टैट्स पब्लिश हुए थे तो यूके में बताया गया था कि इनकी जो इकोनॉमी है उसका मेजर चंक जो है वो स्टूडेंट वीजा और उनके साथ आने वाले लोगों से हुआ था। अब यहाँ पे 1-2 साल से काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहे हैं कि जो स्टूडेंट के साथ में डिपेंडेंट्स आते हैं वो यहाँ की इकोनॉमी को हेल्प नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो डिपेंडेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे जॉब्स नहीं कर रहे होते, कुछ लोग जॉब करते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी करते थे। तो ये काफी डिस्कशंस इन पार्लियामेंट हुए और उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, जैसे कि 2024 में एक एक्शन लिया गया था जहां पे उन्होंने ये बोल दिया कि स्टूडेंट के साथ में अब डिपेंडेंट नहीं आ सकते। तो ये जो रूट है स्टूडेंट वीजा, गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि ये वो उस रूट को बंद नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इकोनॉमी का बहुत मेजर पार्ट है। आज से कुछ साल पहले भी ये रूल था कि स्टूडेंट्स के साथ में उनके डिपेंडेंट्स नहीं आ सकते थे, बट फिर कुछ सालों के लिए उन्होंने ये ओपन कर दिया और 2024 से उन्होंने फिर से ये चीज लागू कर दी कि अब इनके साथ में डिपेंडेंट्स नहीं आ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने डिसीजन लिया और इससे अब स्टैट्स में ये भी पता लग रहा है कि बहुत से स्टूडेंट यूके को चूज नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी कंट्री को चूज कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड वाइफ है, आपके बच्चे हैं और आप दूसरी कंट्री मूव हो रहे हो, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप जाहिर सी बात है चाहोगे कि आप भी अपनी फैमिली को लेके मूव हो रहे हो ताकि आप अपनी वहां पे फैमिली आगे कंटिन्यू कर सको। तो इसी रीजन से यूके गवर्नमेंट को पता है कि अब यहाँ पे कम लोग आ रहे हैं, कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, क्योंकि कई बैचलर लोग भी हैं जो कि अब यहाँ पे इस चीज का फायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा टाइम है बैचलर लोगों के लिए यहाँ पे आना और अपनी लाइफ आगे फिर से स्टार्ट करना। तो ये एक चेंज गवर्नमेंट ने किया 2024 में, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने अब अनाउंसमेंट कर दी है 2025 से, वो ये है कि उन्होंने ये बोल दिया है कि अब क्योंकि यूके के एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, यूके में रहना खाना हर चीज के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी लाइफ इन यूके के एक्सपेंसेस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज वो जाके जरूर चेक करना, उससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यूके में हमारे एक्सपेंसेस यहाँ पे कैसे चल रहे हैं, ताकि अगर आप यूके आने वाले हो तो आपको भी पता लगे कि हाँ आपको मिनिमम कितना खर्चा लग सकता है। तो ये एक्सपेंसेस को कंसिडर करते हुए और जो भी इकोनॉमी यहाँ पे डाउन जा रही है और फिर उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि अब जनवरी 2025 से जितने भी बच्चे यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट वीजा पे, उन सबको यहाँ पे मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा दिखाना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट ने इसलिए मेंटेनेंस प्राइसेस को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो अगर 2025 से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, स्पेशली लंदन में अगर आते हैं, तो उन्हें 1483 पर मंथ अमाउंट उनके पास में होना चाहिए, यानी कि अगर मैं टोटल में देखूं तो 13,000 उनके अकाउंट में होने चाहिए। और अगर ये लंदन के बाहर है तो अमाउंट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, वो हो जाता है 1136 पर मंथ, जो कि हो जाता है 10,224 पर एनम। तो ये जो फिगर्स हैं, ये फिगर्स यूके गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दी हैं। अगर आप 2025 से यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ये शो करनी पड़ेंगी अपने अकाउंट में। बट अब ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि अगर आप अमाउंट देखो 13,000, 13,500 या 10,000-10,500, ये काफी मेजर अमाउंट है पाउंड्स में अगर आप अपनी करेंसी से कन्वर्ट कर रहे हो तो इसका एक तरीका है, या आप कह सकते हो एक शॉर्टकट है, जहां पे आप इस पे थोड़ी सी लिवरेज ले सकते हो अपनी एप्लीकेशन भरते हुए। तो ये तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे आते हो और आप कहीं पे अकोमोडेशन अपनी फाइनल कर लेते हो लॉन्ग टर्म के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल आपने 6 मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए या 1 ईयर के लिए अपनी अकोमोडेशन बुक कर ली है और आपके पास में वो एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो वहां पे आपको चांसेस हैं कि ये अमाउंट आपको कम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि हाँ मेजर जो आपका खर्चा होता है यहाँ पे आने के बाद में वो होता है रहने का खर्चा। तो अगर आपका रहने का खर्चा आपने कवर कर लिया है तो आपके बाकी के खर्चे आप अगर कम अमाउंट में दिखाओगे तो वहां पे शो हो सकते हैं। बट हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप ये मान के चलो, इवन दो आप अकोमोडेशन बुक कर लेते हो, क्योंकि आपको अकोमोडेशन बुक करते हुए भी कुछ एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा और उनके साथ में आपको कुछ अमाउंट तो शेयर करना ही पड़ेगा, बट मेक श्योर कि आपके पास में स्टार्टिंग के 3 to 6 मंथ्स के लिए आपके पास में ये अमाउंट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट आपसे पर मंथ चाहती है। अगर आप ये नहीं अमाउंट दिखाओगे तो हो सकता है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए, और ऐसे कई केसेस पहले हो चुके हैं कि फंड रिक्वायरमेंट के चक्कर में, चाहे वो आपके टूरिस्ट वीजा की मैं बात करूं, चाहे स्टूडेंट वीजा की बात करूं, चाहे किसी भी टाइप के वीजा की बात करूं, फंड रिक्वायरमेंट एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है। तो मेक श्योर कि आप ये जो बड़ा चेंज अब 2025 में आने वाला है उसको जरूर ध्यान में रखो अगर आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पीएसडब्ल्यू के ऊपर। तो पीएसडब्ल्यू क्या होता है? यहाँ का ग्रेजुएट वीजा, जो कि लोग अप्लाई
अप्लाई करते हैं जब आप स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आते हो, तो अभी के लिए है कि आप 2 साल के लिए उस वीजा पे स्टूडेंट वीजा खत्म होने के बाद रह सकते हो और ग्रेजुएट वीजा में आप जॉब कर सकते हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो एक काइंड ऑफ ग्रेजुएट वीजा आपको गवर्नमेंट 2 साल का अभी दे रही है। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इसके ऊपर ये आता है कि क्या ये वीजा आगे कंटिन्यू होगा या नहीं होगा कमिंग ईयर्स में। तो एट दिस मोमेंट किसी के पास में भी इसका एग्जैक्ट जवाब नहीं है। अगर मैं स्टैट्स की बात करूं अगेन, तो गवर्नमेंट को फायदा है स्टूडेंट्स का यहाँ पे आने में, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आते हैं तो काफी मेजर चंक और इनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा चंक लेके आते हैं। अब डिपेंडेंट वीजा बंद करने के बाद में भी काफी नंबर ड्रॉप हुआ है, तो गवर्नमेंट उसको भी कंसिडर कर रही है, बट एट द सेम टाइम उनको अपने इमिग्रेशन के नंबर को भी संभाल के रखना है। तो जो ये गवर्नमेंट है एट प्रेजेंट, ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, क्योंकि इनको अपनी इकोनॉमी को भी बूस्ट करना है और उसके साथ साथ इनको अपने इमिग्रेशन नंबर्स को भी कम लाना है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा अगर गवर्नमेंट ये ले लेती है कि उनको ग्रेजुएट वीजा बंद करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, एंड दिस इज माय पर्सनल थिंग, कि गवर्नमेंट कुछ चेंजेस इस वीजा पे जरूर करेंगी। अब ये वो भी हो सकते हैं कि उन्होंने जैसे 2 साल का वीजा दिया उसको वो 1 साल का कर देंगी, या उसके ऊपर एक्शंस कुछ भी नहीं लेंगी। ये गवर्नमेंट के हाथ में है टोटली, बट लेट्स वेट एंड लेट द गवर्नमेंट डिसाइड। बट अभी जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूके में हैं, जिनके पास में स्टूडेंट वीजा है, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपको मेक श्योर करना है कि आप ये ग्रेजुएट वीजा जल्दी से जल्दी ले लो। आप एलिजिबल होते हो, जैसे आपका कोर्स खत्म हो जाता है उस डेट से लेके आपके पास में 3 महीने का और टाइम होता है, आप उसके अंदर ये वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेक श्योर कि आपकी कोई भी बैक नहीं आई है, आपका कोर्स आपने पूरा करा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपने अपना कोर्स बीच में छोड़ दिया है, क्योंकि अगर आपने ऐसी कुछ चीजें करी हैं तो गवर्नमेंट आपको ग्रेजुएट वीजा नहीं देगी। तो अभी भी टाइम है गाइस। अगर आपके पास में अभी भी कुछ कोर्स के आपने बैक आई हुई है, या आपने क्लियर नहीं करे हैं, या आप अपनी यूनिवर्सिटी से किसी बात पे नेगोशिएट कर रहे हो, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, आपके मार्क्स शीट नहीं मिल रही, या कुछ नहीं हो रहा, तो मेक श्योर कि आप उनको रीच आउट करो और अपना ये मैटर जल्दी से जल्दी सॉल्व कराओ और अपना ग्रेजुएट वीजा अप्लाई करो। क्योंकि हो सकता है कि कुछ चेंजेस आ जाए और फिर नए लोगों के लिए वो चीज डेफिनेटली एप्लीकेबल होगी, बट गवर्नमेंट अगर कुछ भी इंस्टेंट एक्शन ले लेती है तो वो कहीं आपको हैम्पर ना कर जाए। तो मेक श्योर कि आप अपने PHW या ग्रेजुएट वीजा के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई करो, और वी विल वेट एंड वी विल शेयर इन्फॉर्मेशन विद यू जैसे ही अगर गवर्नमेंट कुछ भी एक्शन लेती है। बट एज ऑफ टुडे, जैसे कि मैंने बोला, ग्रेजुएट वीजा स्टेज एंड यू विल गेट 2 years ऑफ ग्रेजुएट वीजा अगर आप 25-26 में भी यहाँ पे आते हो। तो गाइज, यही था इस वीडियो का मोटिव, जिसमें मैं आपके साथ में स्टूडेंट वीजा, ग्रेजुएट वीजा और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो। विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय।